नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आरआरसी प्रयागराज की तरफ से, यानी आरआरसी एनसीआर जोन की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आरआरसी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जैसे यहाँ पर देखेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। आप यहाँ पर नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 16 सितंबर 2024 के डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग डेट बताया गया 15 अक्टूबर 2024 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। यहाँ पर आप क्लिक हेयर करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म भरने के जो पेज है उस पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से आप क्लिक हेयर करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा ये वाला करके आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन प्रयागराज, पिन कोड इतना जो आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन है। और ये आपकी नोटिफिकेशन नंबर है जो यहाँ पर दिया गया है, विज्ञापन संख्या कह सकते हैं। और यहाँ पर ये 14/9/2023 की डेट में विज्ञापन आ चुकी है, जिसके यहाँ पर फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो बताया गया है 16/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है और रात 12 बजे से। और इसका क्लोजिंग डेट 15/10/2024 रखा गया, 23:59 यानी रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर पूरा डिटेल वाइज बताया गया है आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप होते हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि आपको जो लेवल 1 की पोस्ट होती है ओपन मार्केट की, उसमें आपको 18,000 वाली से 56,000 की पे वाली जो नौकरी होती है उसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए जो ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से हैं, जिन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी मिलता है, उनको 20% का कोटा दिया जाएगा। और प्लस आप लोग का जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होता है वो उसका 1/3 वेटेज दिया जाता है एनसीवीटी सर्टिफिकेट का। प्लस आप जो सीबीटी में नंबर लाएंगे उसका आपका सीबीटी का 2/3 करके आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। इस तरीके से आपका फाइनल मेरिट तैयार होता है। ये सब आपको, और प्लस आपको पीटी में भी छूट दिया जाता है। पीटी आपको कोई फिजिकल नहीं देना होता, इसमें भी आप लोग को छूट दिया जाता है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है 1679 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रखा गया है 15 ईयर रखा गया। 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना लास्ट डेट यानी 15/10/2024 पर की जाएगी। और SC ST को 5 ईयर, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका एज इसके अंडर में होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। UR SC ST OBC सबका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट यानी
जिसमें नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया गया उस डेट पर आपकी 14/9/2024 के डेट पर होना चाहिए, इससे पहले आपकी इशू होना चाहिए। इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है 10वीं पास हो, 50% मार्क्स के साथ 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग हो, और आपकी ITI NCVT अथवा SCVT से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी टेक्निकल ITI होती है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो NCVT अथवा SCVT से है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं यहाँ पर बताया गया है। फिटर है, फिटर ट्रेड के लिए आप फिटर वाले एलिजिबल हो। वेल्डर के लिए वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर आपका आर्मेचर वेल्डर के लिए बोला गया, आप आर्मेचर वेल्डर में ITI हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ITI आपके मशीनिस्ट में होनी चाहिए। कारपेंटर में अप्लाई करना है तो आपकी ITI कारपेंटर में हो। इलेक्ट्रीशियन में है तो आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जनरल पेंटर में अप्लाई किया है तो आपकी ITI जनरल पेंटर में होना चाहिए। मैकेनिक DSL में है तो आपकी ITI मैकेनिक DSL में होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में है तो आपकी ITI इसी ट्रेड में होनी चाहिए। और वायरमैन में है तो आपकी ITI वायरमैन में होनी चाहिए। ब्लैक स्मिथ में है आपकी ITI ब्लैक स्मिथ में होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर का जो पोस्ट है प्लम्बर के लिए है, आपकी ITI प्लम्बर में होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ITI इसमें होनी चाहिए। आपके हेल्थ सैनिटाइजर इंस्पेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इसी ट्रेड में रिलेटेड होनी चाहिए ITI। या आप वेब मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर में ITI रिलेटेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TM में है तो आपकी ITI मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन है, क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है तो आप ड्राफ्टमैन सिविल में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टोनो इंग्लिश के लिए है तो आप स्टोनो इंग्लिश में आपकी ITI होनी चाहिए। स्टोनो हिंदी में है तो आप स्टोनो हिंदी में आपकी ITI होनी चाहिए। टर्नर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ITI टर्नर में होनी चाहिए। और 22वां पोस्ट आपकी है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा में है तो आपकी ITI कोपा में होनी चाहिए। टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई। 22 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाया गया, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को सभी रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है, वो सब आपको मिलेगा। इसके बाद आप लोग का एप्लीकेशन फीस जो होता है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। SC ST PWD ओमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। RRC प्रयागराज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप ऑनलाइन भी पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए सब क्राइटेरिया रखा गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो बोला गया है वो आपकी ITI में 10वीं प्लस ITI की मेरिट के आधार पर होने वाली है। इसमें 10वीं में आपकी 50% होनी चाहिए और ITI में कोई भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी दोनों को सेम इक्वल मेरिट के आधार पर, एवरेज परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और DB के लिए आपको 1.5 वेटेज में बुलाया जाएगा, यानी अगर एक सीट है तो आपको 1.5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी अगर 100 सीट है तो आपको 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा DB के लिए। यह इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग प्रीपेड जो होगी वो 1 ईयर की होने वाली है। अप्रेंटिसशिप स्टेपेंड आपको अप्रेंटिस रूल के हिसाब से मिलने वाली है, जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल है उसके आधार से मिलेगी। और आपका मोड ऑफ अप्लीकेशन वो ऑनलाइन मोड से आपको फिलअप करना है, वो सब आप अप्लाई कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। आपकी एग्रीमेंट होने वाली है, जब आप ट्रेनिंग के लिए आप होंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, वो सब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा।
से यहाँ पर आपकी टेस्ट एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाए, जो यहाँ पर डिजिग्नेशन ट्रेड वाले के लिए भी बोला गया है। आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ देखेंगे तो वैकेंसी वाइज आपकी स्ट्रक्चर भी दिखाई गई। जैसे आप प्रयागराज डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी यहाँ पर 364 है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जो यहाँ पर फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। इसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं प्रयागराज में तो यहाँ पर टोटल 8 ट्रेड वालों की एलिजिबिलिटी की गई, टोटल 339 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको झांसी डिवीजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर टोटल 10 ट्रेड को मौका दिया गया है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 497 पोस्ट है। इसके बाद वैकेंसी है। उसके बाद झांसी वर्कशॉप का दिया गया है, इसमें 183 पोस्ट है, 6 ट्रेड की वैकेंसी है। इसके बाद आगरा डिवीजन में है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी बताई गई है वो 296 है और 14 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। टोटल 14 ट्रेड को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट बताई गई है कि SC/ST कैंडिडेट हैं तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वाला फॉर्मेट में आपको बनवानी है। इसके बाद आपकी OBC कैंडिडेट है तो आपको इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ये फॉर्मेट में बनानी है कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन इस फॉर्मेट को भर के जाना है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट है उनको इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाना है, वो यहाँ पर दिया गया। अपने कैटेगरी वाइज आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद EWS के लिए बोला गया है कि आपको इस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको रेलवे के द्वारा ये इस फॉर्मेट में बनवा के लेके जाना है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। आप लोग जानते भी होंगे कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको बहुत सारा बेनिफिट रेलवे में मिलता है। जैसे ही आपको 20% के कोटा मिलेगी ग्रुप C ग्रुप D वैकेंसी में, यानी लेवल 1 की पोस्ट पर आपको 20% की कोटा रहेगी, प्लस आपको PT में छूटेगी, आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना है, प्लस आप NCVT का जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आपका 1/3 वेटेज मिलेगी। यानी आपने जो अप्रेंटिसशिप किया है उसका अगर 90% आपकी मार्क्स हैं उसका 1/3 करेंगे तो आपको यहाँ पर 30 नंबर आपको पहले से मिल जाएगा, आप 30 नंबर हो जाएंगे। प्लस आपने अगर CBT में आपने अगर 15 नंबर ला दिए तो आपको यहाँ पर 10 नंबर ऐड कर लिया जाएगा। आपको 2/3 करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर 40 हो जाएगी और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को बेनिफिट है। तो आप अगर अप्रेंटिसशिप करने की इच्छुक हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। कीप इन टच।